अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल खालिकिल मालिकिल अलिय्यिल क़दीर अल्लज़ी ला हियता लहू वला जियता लहू वला कैफियता लहू ला जिस्म जुस्म जसीम लहू वला किस्म कसीम लहू ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला यजरी अलैहि मकान ताला अन अवारिदिल जिस्मानिय्यति वल मकानिय्यति वल हैवानिय्या अल्लज़ी खलक़ल अर्द वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन अशरफिना व अकरमिना सय्यिदि वुल्दि आदम यौमल क़ियामति साहिबित ताज वल मिअराज व ख़त्मिन नुबुव्वा मुहम्मदिन सय्यिदिर रुसुल वल अनाम व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलादिही उलिल करमे वस्सिद्क़े वल इकराम वल एहसान अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। दुरूद व सलाम व आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से हज़रात, हमारा ये अकीदा है कि हमारे आका जिंदा हैं, हमारे हुजूर हमारे नबी पाक जिंदा है, और सिर्फ जिंदा नहीं है, अल्लाह ने आपको हयात भी दी है और कामिल इदराक भी दिया। आप जिंदा भी हैं और अपनी कब्र में मौजूद होकर हर अपने उम्मती और गुलाम को पहचानते भी हैं, और जब कहीं तवज्जो फरमाएं तो पस्त से पस्त आवाज को समाअत भी फरमा सकते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि ये रसूलुल्लाह के सहाबा से लेके आज तक उम्मत के अकाबिरीन का, अल्लाह के कामिल बंदों का, औलिया का ये अकीदा रहा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और इस अकीदे की तर्जमानी हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाई है। आप फरमाते हैं कि अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यालमु आमालहुम व अफ़आलहुम व निय्यातिहिम व ख़वातिरिहिम। अल्लाह का नबी उम्मत के आमाल, उम्मत के किरदार को जानते हैं, इनकी नीयतों से वाकिफ हैं, इनकी नीयतों से वाकिफ हैं, और नीयत कामिल अज़्म को कहते हैं।
पक्के इरादे को कहते हैं। इससे निचले एक दर्जे होता है कि अचानक एक ख्याल आके दिल से लग के गुजर जाता है, वहां वो रुकता नहीं, उसको खतरा कहते हैं, उसको खतरा कहते हैं। इसकी जमा खवातिर। तो ये जो खतरे कल्ब है, ये जो खतरे नफ्स है, ये जो अचानक एक ख्याल आया, बस जहन से टकरा के दिल से मिल के निकल गया। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं अल्लाह का नबी उस कामिल इरादे जिसे नियत कहते हैं उसे भी पहचानते हैं, और ये दिल में उठने वाले ख्याल को भी जानते हैं। तो यकीनन वो आज की इस महफिल नात से भी बाखबर है, यहां इस महफिल को सजाने वालों से भी मेरे आका यकीनन बाखबर हैं, और यहां सुनने सुनाने वालों से भी हमारे आका बाखबर हैं। और आप सारे जो हुजूर के गुलाम बैठे हैं, आपसे भी हुजूर बाखबर हैं। तो मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में हाजिरी लगवाइए बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई ज़बान खामोश न रहे, बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु। अदब से दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। अदब से दामन बिछा के मांगो, अदब से दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे। जिस जिसका ये अकीदा है कि अल्लाह का नबी दे सकते हैं, वो झूम करके दे है। दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। किताब रब्बुल ओला को पढ़ लो, सदाए जाऊ का कह रही है, सदाए जाऊ का कह रही है। मदीने डेरे जमा के मांगो, मदीने डेरे, हाँ मदीने डेरे जमा के मांगो, हुजूर देंगे। आवाज आनी चाहिए दाएं बाएं से, जितने खड़े हो सारों की आवाज आए। हुजूर देंगे जरूर देंगे। मदीने डेरे जमा के मांगो, हुजूर देंगे। जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, जहां से गौसे जली ने मांगा, जहां से मेहरे अली ने मांगा। गदाओ तुम वहीं पे जाके मांगो, हुजूर देंगे। मदीने डेरे जमा के मांगो, हुजूर देंगे
सुरूर देंगे। बादज हम्दो सलात लायके सत ताज़ीम तकरीम वारिसान महराब मेंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र ज़ी मर्तबत बिलखुसूस उस्ताज़ुल अफ़ाज़िल हज़रत गिरामीउल मर्तबत आलिम बाअमल क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ग़ुलाम हैदर साहिब फ़ख्र हैदर साहिब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुम अस्सामी लायके ताज़ीम तकरीम दीगर जमी उलमाए किराम सनाखाना ने मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब शफ़क़त रसूल मेहरवी साहिब ज़फ़र अली चिश्ती साहिब नकीब महफिल मोहतरम साहबजादा मोहम्मद तनवीर साहिब अराकीन मदनी मिलाद कमेटी जमी हाज़रीन व सामाईन मेरे इंतहाई काबिल कदर मोहम्मद जावेद अत्तारी साहिब जमी ग़ुलामान मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जिन अहबाब के अस्मा से वाकिफ़ नहीं हूँ माज़रत खाऊँ। असल बात यह है कि मैं नाम लूँ ना या ना लूँ, जो डायरी मदीने जानी है उसमें आपका नाम सबका मौजूद है। हज़रात, खतीब के लिए सबसे मुश्किल काम होता है मौजू का चुनाव। और जब किसी खतीब को मौजू दे दिया जाए, मुझे और का नहीं पता, लेकिन अपना मेरी आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। यहाँ बैठ के मैंने अतारी साहब से पूछा, भाई मैंने पिछले साल क्या बयान किया, अब क्या करूं। सोच रहा था क्या उन्वान यहाँ एडजस्ट करूं, तो मेरे मोहतरम भाई जुबैर साहब इन्होंने कहा जी कि आज आपने तौहीद पे बोलना है। तो मेरे लिए यकीनन ये खुशी का बायस है कि मुझे एक टॉपिक मिला और मैंने उसी के मुताबिक आज आप अहबाब के सामने सूरत तौहीद की तिलावत की है। आप कहेंगे मौलाना साहब आपने तो सूरह इखलास पढ़ी है और नाम आपने कुछ और बयान किया। तो साहब मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने एक एक सूरत का कोई एक ही नाम नहीं रखा, कई नाम कई क्वालिटी के हवाले से रखे हैं। सूरह फातिहा के 13 नाम लिखे गए हैं। अल्लामा बेज़ावी ने 10 से ज्यादा नाम लिखे हैं। इमाम राजी और बाकी तकरीबन कुल मिलाकर मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 18 नाम है सूरह फातिहा के। सूरतुल सलात, सूरतुल फातिहा, फातिहतुल किताब, सूरतुल कंज, सूरतुल वाफिया, सूरतुल शाफिया, सूरतुल काफिया, ये उलमा इससे वाकिफ हैं। तो सूरह इखलास इसका नाम, एक तो सूरह इखलास है, जबकि इसका एक नाम मुफस्सिरीन ने सूरतुत तौहीद बयान किया, क्योंकि इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला की वहदानियत और उस खालिक की औसाफ जलालिया को अल्लाह पाक ने कुरान में बयान फरमाया। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामाईन, मालिक अर्ज़ व समा फरमाता है कुल, ज़हन हाज़िर रखना है। मैंने आज बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह, मैं तौहीद पे बोलूंगा और मैंने ये थोड़ा सा आपके सामने अर्ज करना है कि असली तौहीद क्या होती है। याद रखिए, जिस तरह बाकी चीजें 2-2 नंबर की मिलती हैं, इसी तरह तौहीद के मामले में भी 2 किस्म की तौहीदें हैं। एक वो तौहीद जो नबी लेके आए, मेहरबानी करना यार, मेहरबानी। एक वो तौहीद जो अंबिया का मिशन था, एक वो तौहीद जो नबियों का मैसेज था, एक वो तौहीद जो अल्लाह के पैगंबरों और रसूलों का ऐलान था, और एक वो तौहीद जो शैतान ने दुनिया के सामने बयान की थी। भाई क्या शैतान ने यह नहीं कहा था कि मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करता? जब उसे कहा गया कि उसजुदुल आदम, आदम के आगे सजदा करो, तो डट गया था ना, मैं तो अल्लाह ही के आगे झुकूंगा। तो बज़ाहिर तो जुमला किसका था? तौहीद का। बज़ाहिर नारा किसका था?
बोल यार, बोलिए, थके हुए नहीं जाएंगे मुझे। बजाहिर नारा किसका था? तौहीद का। बजाहिर ऐलान किसका था? तौहीद का। चाहिए तो यह था कि सारे मलाइक, सारे फरिश्ते इसके इस नारे के पीछे लब्बैक कहते और कहते कि ए उस्ताद, तूने बिल्कुल ठीक कहा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सजदे के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई झुकने के लायक नहीं। बिल्कुल हम तेरे साथ हैं। जब तू खुदा के सिवा किसी को झुकना नहीं चाहता तो हम भी नहीं झुकेंगे। जब तू खुदा के सिवा किसी को सजदा नहीं करना चाहता तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन हजरात अकेला था इस नारे में। मेहरबानी करनी है यार, मेहरबानी करनी है। पूरी कायनात में अकेला था इस नारे में। न जिब्रील, न मिकाईल, न इसराफील, न इज़राइल, न इस्माइल, न किताईल, न दरदाईल, न ताताईल, न नानाईल। मलाइक के नाम है ना। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों में एक भी ऐसा नहीं था जो इसकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए अकड़ के खड़ा हो जाता। नारा बड़ा सुथरा था, नारा बड़ा साफ था, नारा बड़ा मानिखेज था, नारा बड़ा जबरदस्त था। नारे में तौहीद थी। लेकिन सुनिए, दरअसल ये तौहीद अजमत और शान रिसालत मिटाने के लिए ये नारा लगाया गया था। सुनिए, नारा तो था, फरिश्तों को इतने बड़े नारे पर सर झुकाना चाहिए था कि नहीं? भाई जब वो कह रहा है कि अल्लाह के सिवा में किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा तो अच्छी बात है ना। फरिश्ते भी कहते हो कि उस्ताद हम सब तेरे साथ हैं, हम भी नहीं झुकेंगे। लेकिन अल्लाह कहते हैं फसजदू, वो तो सारे झुक गए, इल्ला इबलीस, इबलीस रह गया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया, इनकार किया, और ये तो था ही काफिर। यार मेहरबानी करनी है यार, ऐसे नहीं। फकीर के उन्वानात इंशाअल्लाह, मैं अल्लाह के करम से बड़ी बात नहीं करता। यहां बैठे बैठे सिर्फ आप, कई लोग कहते हैं ना, ओ जी हमारे उलमा तो नुक्ते नहीं देते। मैं कभी कहा करता हूं कि जिनकी मिसालें देते हो ना कि वो नुक्ते देते हैं, उस मजमे का आधा ज़ौक़ हमें दो, देखो फिर हम कितने देते हैं। भाई वो एक लफ्ज नीचे नहीं गिरने देते, वाह 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 वाह, पूरा इज्तिमा उठ के खड़ा हो जाता है। तो वहां तो मरा हुआ खतीब भी पूरा पूरा जोर लगाएगा ना। और यहां अच्छे वाले तनोमन तवाना खतीब आकर जब आप लोगों का लूज स्टेमिना देखते हैं, वो कहते हैं यार इन पे असर ही कोई नहीं कर रहा, जाओ अपना टाइम पूरा करो। मेरा जुमला समाप्त फरमाइए और उससे आगे सोचिए। अल्लाह फरमाता है अबा, तकब्बुर किया, इनकार किया, वस्तकबरा, तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, ये तो था ही काफिर। ये तो या अल्लाह काफिर होकर तौहीद की बात कर रहा है। यार मेहरबानी करना यार, भाई यही तो समझाने की बात कर रहा हूं खुदा के बंदो। भाई गौर करना, अल्लाह ये नहीं फरमाता काना मिनल काफिरीन, अल्लाह फरमाते ये था ही काफिर। या अल्लाह जब था काफिर तो काफिरों के तौहीद की बात कर रहे हैं। यही तो समझा रहा हूं हजरात, सिर्फ नारे पे ना जाइएगा, कभी कभी काफिर भी तौहीद का नारा लगा देता है। लेकिन पहचान करनी है हमने कि ये तौहीद का नारा शैतान वाला है या ये तौहीद का नारा अल्लाह के पैगंबरों वाला है। सुनिए, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, ये तो भाई मेहरबानी, ये तो था ही काफिर। काफिर होकर क्या कहता है? अल्लाह ही के आगे झुकूंगा, अल्लाह ही के आगे झुकूंगा। तो इतना बड़ा नारा था, फरिश्ते इंप्रेस क्यों नहीं हुए? फरिश्तों पे इस नारे ने असर नहीं किया। और आपके इल्म में होना चाहिए कि यह मलाइका का उस्ताद था और उस्ताद का असर शागिर्दों पे
कुछ ना कुछ तो होता है। पर ये ऐसा नकम्मा और नलायक उस्ताद था कि एक शागिर्द पे भी असर नहीं डाल सका। यार एक भी नहीं माना इसकी बात। मेरे उस्ताद के नामी आकाई सैयदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आपने फरमाया बेटा एक को छोड़ सारे ही इसकी बात मान लेते अगर इनकी फिक्र के धारे मिलते होते। यार नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर इनकी फिक्र के धारे आपस में मिलते होते तो सब इसके पीछे होते। लेकिन इनकी बुनियादी सोच में फर्क था। वो नूरी थे, ये नारी था। तो नूरी और नारी की बुनियादी फिक्र में फर्क क्या है? तवज्जो करना। अल्लाह ने इससे पूछा लेवा तस्जुद ले आदम इस अमर तो लिमा ला तस्जुद। तुझे जब मैंने हुक्म दिया सजदे का तो सजदा किया क्यों नहीं है मेरे आदम को? काला अना खैरो मिनो, कहने लगा या अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मुझे तूने बनाया आग से, इसको बनाया मिट्टी से। आग खूबसूरत, मिट्टी बदसूरत। आग के शोले ऊपर को, मिट्टी नीचे को। आग आगे, मिट्टी मिट्टी है, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए मैंने इसके आगे सजदा नहीं किया। अब तवज्जो करना। ईमान से बताइए अगर फरिश्ते भी यही मेथड ले आते, मेथड सोच का, फिक्र का मेथड ले आते तो फरिश्तों ने तो और अकड़ना था। क्योंकि जब आग से बना हुआ खाक से बने हुए के आगे नहीं झुकता तो नूर से बना हुआ खाक के आगे कैसे झुके? और काश के तुसां लोकां दे जेड़े ज़ौक़ ना, करम की रात, नूर की बरसात, फलानी रात, फलानी रात, इन्हां रातां तुहाड़ियां जनाब अगले पिछले पैच ढेले कीते हुए ने सोचां दे, अकीदे दे। जिथे पुत्र नूर जमाल उथे खोता घर का सब भला। बस फिक्र दी हुई है आप लोगों को, बस राती सारी डिंक तत डिंगा, डिंक का डिंगा ये करना है। और जिथे कोई उलमा दा खिताब उठे, और ये भी हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये भी बड़ी बात है इन मदनी मिलाद कमेटी वालों की कि कम से कम इन्होंने दोनों चीजें मिला के रखी हैं कि जहां नज़म में नात होगी वहां नसर में भी नात है। और मैं दावे से कहता हूं अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत पे बड़ा खास फजल और करम किया हुआ है। तो प्लीज जरा सोचिए और मेरी बात को सुनिए। और मैं माशाल्लाह पढ़े लिखे इज्तिमा से मुखातिब हूं। मेरे लिए देहातों में और दूर के इलाकों में गुफ्तगू करना, उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है कि वो टोटली बात को यकीनन वो लोग समझ नहीं सकते। माशाल्लाह यहां तो आप एजुकेटेड लोग बैठे हो यार, आप तो मेरी बात को समझोगे। गौर करना, फरिश्तों को जब रब ने हुक्म दिया झुको, वो झुक गए, देरी नहीं लगाई। और इसको हुक्म दिया झुक, अल्लाह ही के आगे झुकूंगा। प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं झुका तू? कहने लगा आना खैरुम मिन, और कुछ इलाज तो तुहाडा है ना मेरे को। मालिक अर्ज़ो समा अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि खलक़तनी मिन नारि व खलक़तहु मिन तीन। मालिक अर्ज़ो समा, तूने इनको तूने पैदा किया, आदम को पैदा किया तूने खाक से, मुझे पैदा किया आग से। मैं इससे अफजल, मैं इससे बेहतर, इसलिए मैं इसके आगे नहीं झुका। अब लोगों गौर करना, मैंने जुमला उठाया था अगर फिक्र के धारे जुदा ना होते, यही फिक्र अगर फरिश्ते ले आते, उनके पास तो बड़ी दलील थी। या अल्लाह, जब आग वाला नहीं झुक रहा, हम नूर वाले क्यों झुके? मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना, दोनों की फिक्र जुदा जुदा है। नूरियों नारियों की फिक्र जुदा जुदा है।
फर्क क्या था कि वो झुक गए, फर्क क्या था कि ये अकड़ा रहा। मेरे सैयदी ने फरमाया बेटा असल में मसला ये था, वो इस फिक्र में रहा आदम बना किससे है, इसलिए अकड़ा रहा। और वो झुक गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि आदम बना किससे है, वो इसलिए झुके कि वो निस्बतों वाले थे। उन्होंने ये देखा था कि आदम को बनाया किसने है। आदम बना किससे गए, आदम बना किससे गए, ये फिक्र शैतान वाली है और उसे बनाया किसने है, ये फिक्र नूरियों वाली है। इसका मतलब ये ठहरा कि वो जो ये वहां से गड़बड़ शुरू हुई है, ये वहां से गड़बड़ हुई है। कैसे बना, कैसा, ऐसा, वैसा, जैसा। फरिश्तों ने कुछ भी नहीं सोचा। उसजुदू ले आदम, धड़म से सज्जे में, सज्जा करो आदम को, धड़म से सज्जे में। अरे थोड़ा सा तो सोचते। बोला सोचते इसलिए कि हमें इस चक्कर में पड़े होते, हमारी सोच की धारे इधर होते। आदम किससे बना, कैसा बना, कितना बना, ताकत कितनी, इल्म कितना, पावर कितनी, शान कितनी, नहीं, ये प्रॉब्लम ही नहीं है हमारी। हमने तो ये देखा जिस रब का खाते हैं, जिस रब के नाम पे जीते हैं, जिस रब ने जिंदगी दी हुई है, उसने कहा है सजदा करो, झुक गए। तो कायनात में जो पहला तौहीद का नारा लगा ना, शैतानी तौहीद का, वो नबूवत के एहतराम के मुकाबले में लगा। पता चला कि जो तौहीद नबी से टकराने पड़ जाए वो शैतानी तौहीद होती है, और जो तौहीद नबी के कदमों में गिरा दे वो रहमानी तौहीद होती है। ये फर्क है शैतान की तौहीद में और फरिश्तों नूरियों की तौहीद में, कि शैतान की तौहीद ने नबी के आगे खड़ा कर दिया, कड़ा के नहीं झुकता, नहीं झुकता। और जो रहमानी तौहीद थी उसने नबी के कदमों पे गिरा दी। देर लगा ही नहीं, टाइम लगा ही नहीं, टाइम वेस्ट हुआ ही नहीं, नबी के कदमों पे गिर गए। तो आज भी देख लो, अगर कोई तौहीद का नारा लगाता हुआ नबी और वली के मुकाबले में खड़ा नजर आए, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, ये वही तौहीद की फिक्र है। और अगर कोई तौहीद का नारा लगाता हुआ नबी वली के कदमों में झुकता नजर आए, समझ लो ये नूरियों की। कुल हुवल्लाहु अहद। तो अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है साहब, अभी तो तकरीर अभी होने लगी है। मालिक फरमाते कुल, ए मेरे महबूब तू बोल। हलचल होगी तो मेरे अंदर भी हलचल होगी। ए मेरे महबूब तू बोल, कुल तू बोल, हुवल्लाहु अहद, अनल्लाहु अहद नहीं, हुवल्लाहु अहद। तू बोल कि वो अल्लाह एक है, तू बोल वो अल्लाह एक। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़ है। लम यलिद वलम यूलद, न इसने किसी को जन्म दिया न ये खुद किसी से जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही पूरी कायनात में इसका कोई हमसर और शरीक है। इसका नाम सूरत तौहीद। क्या नाम? सूरत तौहीद। तो तौहीद रब ने अपनी बयान करनी थी, बीच में लाया नबी को नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, हम लोगों ने गहराई में सोचना नहीं होता, बस ऊपर ऊपर नहीं सोचना है। भाई जब अल्लाह ने अपनी तौहीद का ऐलान करना था तो मालिक स्ट्रेट अवे कह देता ना, अल्लाहु अहद, मैं अल्लाह एक हूं, अल्लाहु समद, मैं अल्लाह बेनियाज़। ये रब ने बीच में नबी को क्यों लाया? कुल तू बोल मेरे फूल, लब तेरे हिलने चाहिए। या अल्लाह कहलवाना क्या चाहता है? तौहीद अपनी। या अल्लाह तौहीद तेरी है,
तो खुद बोलना, ये बीच में नबी को क्यों लेके आया? नबी की ज़बान से क्यों कहलवा रहा है? नबी को बीच में क्यों डाल रहा है? खुद कह के मैं अल्लाह कहूं करना, नबी को कुल कहकर अपनी तौहीद के मैसेज में शामिल कर रहा है। अपनी तौहीद के मैसेज में कुल कहकर अपने महबूब को बीच में शामिल कर रहा हूं। नबी को इस बहुत बड़ा जुमला है, और यकीन करें अगर आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिला, मैं यहीं से लेफ्ट साइड नीचे उतर जाऊंगा। भाई बेकदरों के सामने अपना जो ना वो खराब करने का वक्त, टाइम जाया करने का मकसद क्या है? सुनना, कुल हबीब तू बोल या अल्लाह, ये बीच में नबी को क्यों शामिल कर रहा है? तो गोया जवाब आता है ताकि कयामत तक आने वाला जब तौहीद मेरी बयान करने लगे लफ्ज़े कुल देखे। मैं रुक रहा हूं यहां पढ़े लिखे लोगों के लिए, उलमा के लिए आ रहा हूं। कुल सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फेल अमर हाजिर मारूफ, अंत ज़मीर दारू मुस्ततर इसका फाइल, अंत ज़मीर दारू मुस्ततर इसका फाइल, मुराद आमना का चांद, मुराद आमना का चांद। अब कुल पढ़ने वाला जब कुल पढ़ेगा तो यकीनन कुल के अंदर की अंत ज़मीर की तरफ तो जाएगा। तो जब कुल पे गौर करेगा, अभी अल्लाह हद बाद में कुल पे गौर करेगा, तो वो सोचेगा ये कुल के अंदर अंत है कौन? तो जहन जाएगा मदीने, जहन जाएगा मदीने कि हां इस कुल से मुराद आमिना का चांद है। अब जब अगला मैसेज आएगा अब नबी पहले ज़हन में, फिर खुदा की तौहीद का ऐलान हो गया, अल्लाह एक है, आवाज अल्लाह है। अल्लाह ये बीच में नबी क्यों लाया? कहा तुझे समझाने के लिए, जब मैं अपनी तौहीद बयान करूं तो नबी को बीच में से निकालता नहीं। मैं अपनी तौहीद बयान करूं तो नबी पहले लाता हूं, फिर अपनी तौहीद के ऐलान करता हूं। जब मैं खुदा होकर अपनी तौहीद बयान करूं, नबी को क्रॉस नहीं मारता। खुदा होकर अपनी तौहीद बयान करूं, नबी को बीच में से खत्म नहीं करता, नबी को बीच में से खारिज नहीं करता, नबी को डाल के अपनी तौहीद बयान करता हूं। तू हया करना, मैं खुदा होकर नबी को नहीं छोड़ता, और तू उम्मती होकर डायरेक्ट डायलिंग कर रहा है। भाई बात समझ आई कि नहीं आई? मोहतरम जनाब, अभी तो ये शुरू नहीं हुई, अभी आगाज है, अभी सूरत मैंने आगे नहीं पढ़ी, हाँ ना? तो मेरे दोस्तों तवज्जो करना, मेरे मालिक की अर्जो समाने अपनी तौहीद बयान करवाने से पहले बीच में कुल कहकर नबी को शामिल किया, ताकि कयामत तक आने वालों को ये समझ आ जाए, ये समझ आ जाए, ये पता चल जाए कि अल्लाह होकर, कायनात का रब होकर जब मैं अपनी तौहीद बयान करता हूं तो नबी शामिल रखता हूं। इसीलिए तुम कहते हैं कि जिसे मिल गया कमली वाले का धाम, जिसे मिल गया कमली वाले का धाम, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना है। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको वली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ,
वली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे मेरे महबूब, लब तेरे होंगे तौहीद मेरी होगी। मैं चाहता हूं कि तेरी जुबान से अपनी वहदानियत का ऐलान करवाऊं। तू कह दे अल्लाह एक है, अल्लाह वादउला शरीक है, कोई भी कायनात में उसके सिवा इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, ला शरीक है, वो बेमिसाल है, न जात में कोई उसका शरीक, न सिफात में उसका कोई शरीक। अब मैं थोड़ा तौहीद बयान करूंगा, लेकिन फर्क बिल्कुल 100% बिल्कुल वाज़े हो जाएगा असली तौहीद किसको कहते हैं। अल्लाह कौन है? आपने भी कई लोगों से तौहीद सुनी है, अब थोड़े से वो जरा रस्मी जुमले सुनिए, फिर हकीकी फकीर का जुमला सुनेंगे, मजा आएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह कौन है? कायनात बनाने वाला अल्लाह। अब जरा तौहीद के नारे हैं जरा मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह की सदा लगनी चाहिए, और ताकि जो नाम ने आज तौहीदी है ना उनको समझ आ जाए कि असली तौहीदी तो यहां बैठे हुए थे। हाँ ना, सारी कायनात बनाने वाला अल्लाह। हाँ, मैं कौन कौन करूंगा, आपने अल्लाह की सदा लगानी है, जवाब हो जाएगा ना दोनों तरफ। कायनात बनाने वाला कौन? ये सूरज चमकाने वाला कौन? ये सितारे बनाने वाला कौन? ये सूरज को रानाइयां देने वाला कौन? ये चांद को जिया पाशियां देने वाला कौन? ये सितारों की चमक उसकी पैदा करता, ये फूलों की महक उसकी पैदा करता हो। यमी का मालिक अल्लाह, यसार का मालिक अल्लाह, यमी का मालिक अल्लाह, यसार का मालिक अल्लाह, दरिया का मालिक अल्लाह, अबहार का मालिक। प्यार से सुभान अल्लाह, ऐसे मजा आ जाए ना। दरिया का मालिक अल्लाह, अबहार का मालिक अल्लाह, सहरा की तन्हाइयों का खालिक, सहरा की तन्हाइयों का खालिक, समुंदर की गहराइयों का मालिक, ये बुलबुल का तरन्नुम बनाने वाला, ये गुलों को तबस्सुम देने वाला, ये कलियों की चटक, ये गुंचों की महक, ये गुलिस्तां की चमक, ये बोस्तां की महक, ये सारी कायनात की रौनकें बढ़ाने वाला अल्लाह। वो जब तख्लीक की कारीगरी करने पे आए, एक कतरे आब से इतनी सूरतें बनाए, अरबों खरबों आ गए, अरबों खरबों आएंगे। क्या मजाल है कि किसी एक के अंगूठे की लकीरें दूसरे से मिलती जुलती हों। वो वही है जो ऐलान कर रहा है, बला कादिरीना लाओ अन्नुसव्विय बनाना। अगर मैं चाहता तो मैं तेरे पोरे बराबर बराबर बनाता। जिस लुकमे से, जिस उंगली से लुकमा मुंह में डालता गए, कभी इन उंगलियों की लकीरों पे गौर कर कि जब मैं 1 इंच के अंगूठे में इतनी कारीगरी दिखाता हूं कि क्या मजाल एक की लकीरें दूसरे से मिले, एक की आंख की पुतली दूसरे से मुमासिल हो। और अगर इतनी आंख सी जगह पर इतनी कारीगरी मेरी है तो बता जमीनों आसमानों की तख्लीक कितनी शान वाली है। एक कतरे आपको जब वह पानी का कतरा इस फूल की पत्ती में आए
इसे गुलाब का इर्क बनाकर खुशबू देने वाला, प्यार से खुशबू देने वाला, यही कतरे आब जब बकरी के थनों में पहुंचे उसे दूध में बदलने वाला, यही कतरे आब जब मक्खी के मुंह में जाए उसे शहद में तब्दील करने वाला, अल्लाह यही कतरे आब सांप के मुंह में चला जाए उसे जहर बनाने वाला। मेरे दोस्तों, मैंने बायो पढ़ी थी जब मैं मैट्रिक कर रहा था। एक पत्ते के ऊपर जब हमने रिसर्च की, आपने भी किताबें पढ़ी, एक पत्ते के इतने अज्जा साइंसदानों ने बयान किए और आखिर में वो इस बात पर हैरान रह गए कि एक पत्ते के अंदर, एक एक बाल के अंदर वो पानी और वो ये हरापन और जर्दी, ये सब कुछ लाने वाला अल्लाह गए। ऐ इंसान, उस रब ने तुझे मुझे आंखें दी हैं, इन दो आंखों में 360 कैमरों की ताकत, जो दिमाग दिया, एक दिमाग में 500 कंप्यूटर जितनी ताकत, एक दिल को रब ने इतनी कमाल वाली मशीनरी बनाया। आज साइंसदान इस बात पे मुत्तफिक है कि अगर दिल का अल्टरनेटिव, अगर दिल का मुतबादिल कोई मशीनरी रख दी जाए तो उस मशीनरी को चलाने के लिए एक दिन के अंदर $1,00,000 खर्चा आएगा। और तू और मैं ये जो प्यारी प्यारी ताजा ताजा ऑक्सीजन लेते हैं, साइंसदान इस बात पर भी मुत्तफिक हो गए कि एक आदमी कम अज कम अपनी अगर 60 साल की जिंदगी गुजारे उसमें तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन वो ले लेता है। मेरे दोस्तों, ये इतनी अजमतों का मालिक कौन? ये सहरा को बनाने वाला, बस अब जल्दी जल्दी आगे, जल्दी जल्दी मामला होगा ना। ये चिड़ियों को चहक देने वाला, ये समुंदर की गहराइयों में मछली को रिस्क देने वाला, ये मिट्टी के कीड़े को रिस्क बाम पहुंचाने वाला अल्लाह है। वो है कौन? वो खुद फरमाता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल-अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। ये सारी कायनात के अंदर कारीगरी करने वाला, जिधर देखो उधर, तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि चांद तारों में तू, मरग़ज़ारों में तू है खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया? यार तौहीद बयान हो रही है ना, तो जरा अपने अल्लाह की शान तो बयान करनी है ना। है चांद तारों में तू, मरग़ज़ारों में तू है खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया? तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मिट्टी से सबेज़ा निकाला, सारे
जग में कहीं तेरा सानी नहीं है खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया। मेरे दोस्तों, कायनात की सारी मखलूक पैदा करने वाला, लेकिन सुन लो, ये जो मैंने इतनी देर तौहीद बयान की, इसको अगर मैं कंटिन्यू करूं ना तो अपने नाकस इल्म के मुताबिक अर्ज कर सकता हूं, मैं 2 घंटे आराम से बयान कर सकता हूं, इतना नॉलेज है। मैं अगर एक समुंदर की तरफ आ जाऊंगा ना, उसमें ही बहुत कुछ है। कहकशां की तरफ जाएं, आसमानों, बहुत कुछ है। लेकिन एक जुमला सुनिए, मैं अगर 2 दिन भी लगा रहा हूं ना, बूटे बनाने वाला अल्लाह, बट्टे बनाने वाला अल्लाह, बकरी बनाने वाला अल्लाह, शेर बनाने वाला अल्लाह, दरिंदे बनाने वाला अल्लाह, मैं 10 दिन भी लगा रहा हूं तो ये जो मेरा बयान है ना, ये इनकम्प्लीट है। हमारी हुकूमतें, कौमी असम्बली वगैरह, ये जो मेंबर शिम्बर होते हैं, बड़े मेंबर तो होते हैं, शिम्बर भी बन जाते हैं। दुआ करो अल्लाह इन्हें मेंबर ही रखे, शिम्बर की तरफ ना जाए। लफ्ज बोल दिए मेंबर शिम्बर, सियासत से ताल्लुक नहीं है, इसलिए आप परेशान भी नहीं होगा। ये जो मेंबर शिम्बर होते हैं ना, बेसिकली कानूनी तौर पर इन मेंबरों शिम्बरों का काम होता है कानून साजी करना, और हम इनको वोट दे रहे होते हैं पापेरा सुन काम बड़ा कराया। नाराज नहीं हो ना, सच्ची सी बात करूं, नाराज हो भी जो तो फिर क्या है। यानी हमारी कौम की बदकिस्मती देखिए, हम एमएनए को वोट दे रहे हैं, किस वजह से? इसने मेरी नाली पक्की की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, दस्तूर, ये किसी भी कौम की असास और बुनियाद होती है। हम लोग जो भेजते हैं उनका मकसद सिर्फ इतना होता है, बस। और हमारी इस कौम की बदकिस्मती देखिए कि एमएनए लोगों को पागल बना रहे होते 5 साल के बाद। मेरे मंसूबे तो देखो, कोई जरा सा भी इल्म वाला, नॉलेज वाला उसको कह दे कि क्या तेरी ड्यूटी ये थी, तू ये बता तूने कौमी असम्बली में जो करारदादें पास की या फेल की, उनमें से कितनी का ताल्लुक कौम की भलाई के साथ है और कितनी का ताल्लुक तेरे दिफा और तेरे पैसे की बचत के साथ है। कि आज हमारा कानून, माफ करना मैं वो खुशक मुल्ला नहीं हूं और वो जाहिल बंदा भी नहीं हूं, अल्लाह का करम है मुझे इन चीजों पे नजर है कि आज कानूनी तौर पर सारा लूट घसूट के सारी चीजें कानूनी, हमने उनको रंग नहीं दिया। ये तो इस पाकिस्तान को वलियों की दुआ है यार, खुदा की कसम। हर बंदे इसको लूट रहा है, लूट रहा है, लूट रहा है। ये क्या बरकत वाली सरजमीन है, ये फिर उभर रही है, उभर रही है, उभर रही है। तो खैर मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन मेरा ये उन्वान ये लाजमी समझाने के लिए, चूंकि जैसे लोग वैसी बात करनी जरूरी होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक मैंने अपनी सारी लाइफ के अंदर, सॉरी अपने 5 सालों के अंदर, उसने गलियां भी पक्की की, उसने नलके भी लगवाए, उसने चौक भी बनवाया, उसने बेवाओं के अंदर मशीनें भी तकसीम की, उसने एक माजूर बाबे को 50,000 का चेक भी दिया। मेहरबानी है कि नहीं? समझ आ रही है? मैं बहुत कुछ बता रहा हूं। उसने एक कमजोर हाल को 50,000 का चेक भी दिया। ये सब कुछ किया, लेकिन उसने एक काम यह भी किया कि अपने उस सारे फंड के दौरान उसने एक बहुत 100 किलोमीटर लंबी मोटरवे बनाई। क्या क्या? सुनो, नहीं नहीं पीछे होना। नलका, हाजी साहब की गली, छोटी सी पुली, नाली, 50,000 का चेक, सिलाई मशीनें, गरीबों को साइकिलें, तालिब इल्मों को पेन और जो लैपटॉप, वो बढ़िया गला नहीं।
भाई तालिब इल्मों को बसते, तालिब इल्मों को किताबें लीजिए। वही है, मैंने साहब भूल बुलाकर हमारी किसी महफिल में आ गए। और आज हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी 90% महफिलें नातें सिर्फ शोमेंट के लिए होती हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सिर्फ वहां पर महफिल करवाने वाला अपनी पावर शो कर रहा होता है। उस पागल को यह पता नहीं कि ये इसके बाप के लिए नहीं आए, ये तो रसूल का जिक्र सुनने के लिए आए। लेकिन वो अपनी पावर दिखा रहे होते हैं। मैंने सब देख ले, इतने बंदे इकट्ठे कर सकता हूं मैं। हिम्मत है ना कभी सियासत का बैनर लगा के इनको इकट्ठा कराना। वाह रे वाह, तुम सियासतदान होकर भी तुम्हारे दिमाग में ये तो घुस गया ना, अगर इन लोगों को रात गए तक बिठाना है तो इनके सामने रसूल रसूल नबी नबी करते रहो। तो जो जुमला अर्ज कर रहा हूं, MNA साहब आ गए, उनके ऑनर में, उनकी इज्जत में स्टेज सेक्रेटरी साहब खड़े हो गए, लेकिन ये वाले नहीं, क्योंकि वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते भी नहीं। बिस्तर लगा हुआ का जिनका तेरी गली में, जितना चस खुदा की इज्जत की कसम रसूल के जिक्र में, जितना हमारा सीना नबी का जिक्र करते हुए जनाब खुशी से तनता और फूलता है। ये बद मजहबों, ये जनाब गंदे लोगों का जिक्र करने से तो दिल तंग होता है, दिल मुर्दा होता है। तो मैं बात कर रहा था, कोई सियासी वर्कर उठ के खड़ा होकर के हमारे राजा साहब, हमारे चौधरी साहब, हमारे मलक साहब, नहीं हो कोई भी हो, हमारे MNA साहब की बड़ी कामयाबियां, इन्होंने लाले मिट्टू का अपना पंप भी लगाया, फलाने राजा साहब की गली भी बनाई, फलाने बच्चे को साइकिल भी दी। 1 घंटा गिना, साइकिल, मोटरसाइकिल, फलाना फलाना, ये बहुत जिंदाबाद, ना ताड़ियां ताड़ियां। ईमान से बताओ, जो उसका मैन प्रोजेक्ट था मोटरवे, गिना ही नहीं। तो वो जो MNA वो खुश हो गई, वो कहेगा अच्छा बोलो, ये सारे बयान करने को लेकर गल कर छे। मैं उन्वान से हटा नहीं, अब जब दलील दूंगा आपका सीना खुशी से फूला नहीं तो बात करना। तो मेरे दोस्तों, हमने माना ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई, ये जमीन अल्लाह ने बनाई, ये आसमां अल्लाह ने बनाई, ये फूल, इनकी फूलों की ये महक अल्लाह ने दी, कलियों की चटक अल्लाह ने दी, ये सितारे, ये महक, ये खेल, ये खिलियां, ये सहरा, ये दरिया, ये जमीन, ये फूल, ये सब कायनात। लेकिन ये बयान करते रहो सारी जिंदगी, बकरियां बनाने वाला अल्लाह, शेर बनाने वाला अल्लाह, चीते बनाने वाला अल्लाह, मच्छी बनाने वाला अल्लाह, बुलबुल बनाने वाला अल्लाह, कोयल को कूकू देने वाला अल्लाह, ये रत्ते पत्ते बनाने वाला अल्लाह, ये सुरख पत्ते बनाने वाला अल्लाह, ये सफेद पत्ते बनाने वाला अल्लाह। और यार तुम गिनते रहो, जरूर अच्छी बात है अल्लाह ने बनाई, लेकिन सब कुछ बयान करके जिस क्रिएशन और जिस तखलीक पर वो खुद नाज करता है, जिस क्रिएशन और तखलीक पर वो खुद नाज करता है, उसको बयान ही ना करो तो आप खाक तो ईद बयान करोगे। तो सुन, हम ये छोटी छोटी चीजें अक्सर बयान नहीं करते कि ये फूल बनाने वाला कौन, ये बकरियां बनाने वाला कौन, ये शेर बनाने वाला कौन। हम एक ही बात करते हैं, हम कहते हैं वो कितनी बड़ी शान वाला है जिसने मोहम्मद जैसा महबूब दुनिया में तखलीक फरमाया। तो मेरे दोस्तों, फिर मैं क्यों ना कहूं, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां। ऐ बबल चबने लिया, तुम ही पढ़ेगा, जितने खलोते हो सारे पढ़ोगे। जिसे मिल गया उसे दो जहां का खजाना मिला है, भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको। मेरे दोस्तों, अल्लाह की सारी तख्लीकात के अंदर, अल्लाह की सारी मखलूक के अंदर, उसकी सबसे बड़ी मखलूक तेरा मेरा नबी। इसलिए उस रब ने उस बड़ी मखलूक के जरिए अपना तारुफ करवाया, फरमाया कुल हबीब तू बोल
हबीब तू बोल हुवल्लाहु अहद, इसलिए कि जब तेरी जुबान से भी निकलेगा कि तेरा रब भी मैं हूं, मेरी शान और भी बढ़ती जाएगी। मेरे दोस्तों, हर नबी का मैसेज तौहीद, हर नबी का पैगाम तौहीद, हर नबी का मिशन प्यार से, हर नबी का मिशन, हर पैगंबर का नारा, हर पैगंबर की अदा, हर पैगंबर की सदा तौहीद की आवाज है। हर पैगंबर की सदा, हर पैगंबर का मिशन, हर रसूल की रिसालत का नुक्ता अव्वल, सारी कायनात के अंदर अकीदे की बुनियाद। इतने टले तौहीद दे नारे नहीं लगते। हर पैगंबर का मिशन, हर नबी का मैसेज, हर फरिश्ते का महवर, इल्म का मरकज, कुरान की दावत का नुक्ता अव्वल, सारी कायनात के अंदर अल्लाह के नबियों की तालीमात का आगाज। तौहीद है, तौहीद है, तौहीद है, तौहीद है। आओ मेरे दोस्तों, कायनात के अंदर तौहीद, ये बुनियादी पैगाम है तौहीद। यार मैं नुकता देने में ता रुक के अर्ज कर रहे हैं। तौहीद ये बुनियादी पैगाम है, तौहीद ये नबियों का मैसेज, तौहीद ये रसूलों का मैसेज है। इसीलिए मेरे मदनी करीम आका की विलादत हुई। मेरे मदनी करीम आका की अम्मी सैयदा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैं अपने घर में अकेली थी। ना 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 ना, अभी तो जोक ले रहा हूं ना। मैं अपने घर में अकेली थी, रात की तारीकी थी, मेरा घर मेरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ। मान मैंने देखा अचानक मेरी आंखें रोशन हो गई। मुझे वैसे अंधेरे में नजर नहीं आता था, लेकिन अचानक अंधेरे में मुझे नजर आने लगा। मैंने क्या देखा, वो मेरे घर की अचानक दीवारें फटने लग गईं। लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर दाखिल हुई। मैं उन्हें देख के डर गई। मैंने सवाल किया, आने वाली हो कौन हो? एक कहने लगी, मैं हव्वा, आदम की बीवी, सारे इंसानों की माँ हव्वा हूँ। दूसरी कहने लगी, मैं मरियम, मैं इस्माइल, मैं ईसा की माँ मरियम। तीसरी कहने लगी, मैं हाजिरा, इब्राहिम की बीवी, मैं इस्माइल की अम्मी हाजिरा हूँ। आने वाली हो, क्यों आई हो? आमिना, वह तुझे मुबारक देने के लिए कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, नबी की अम्मी फरमाती हैं, मान मेरी नजरों ने अजब मंजर देखा। सब्ज सब्ज परिंदे, चोंचों में सुर्ख सुर्ख मोती, सफेद सफेद परिंदे, चोंचों में सब्ज सब्ज मोती, अजीब अजीब कलर के परिंदे, उनकी चोंचों में मोती लाकर मेरे बिस्तर पे बखेर रहे हैं। मैं हैरान हूं, ये क्या? अचानक मैंने देखा कि एक हसीन और महजुबी खातून मुझे नजर आई। मैंने उनसे पूछा, कौन है आप? आप जैसी सोहनी औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। जवाब दिया, आमिना, मैं औरत नहीं हूं, मैं जन्नत की हूरों की मलका हूं। ए जन्नत की हूरों की मलका, तू क्यों आई है? जवाब दिया, आमिना, तुझे मुबारक दे दे कि तू नबियों की इमाम की मां बनने वाली है। मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं, बस 12वीं रात सोमवार वाला दिन
सहरी का वक्त गए, खरज मिन्नी नूर, अचानक मेरे बदन से नूर का हुआ ज़ुहूर। मैंने देखा, दिल में ख्याल आया कि ये जो नौ मौलूद है, ये जो मेरा लख्ते जिगर है, जिसकी आमद हुई है, मैं जरा इसका सरापा देखूं। फरमाती है पलट के क्या देखती हूं, फरअयतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मसरूरन मखतूनन मगसूलन मुअत्तरन मुत्तहरन कान साजिदा। मैंने पलट के अपने लाल मोहम्मद को देखा, क्या देखती हूं, आंखों में सुरमा लगा हुआ है। मदहूनन, बालों को गोया तेल लगा गए, मखतूनन, खतना किए हुए गए, मसरूरन, ना है नाफ कटे हुए गए, मखतूनन, खतना किए हुए गए, मगसूलन, गुसल भी दिए हुए हैं, मुहत्तरन, खुशबू भी लगे हुए गए, मुतारन, पाक साफ है, कान साजिदा। आते ही मेरे लाल मोहम्मद ने सर सजदे में डाल दिया था। मैं मौजूद तो हटिया नहीं, कमान। मेरे लाल मोहम्मद ने सर सजदे में डाल दिया था। तवज्जो करना, मेरे नबी की आमद हुई, आपने जमीन से मुट्ठी में मट्टी उठाई, सर सजदे में डाला। हजरत उस्मान बिन अल आस की वालिदा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि सहरी का वक्त था, मैं सहरी के वक्त किसी वजह से, काम से, जरूरत के पेश नजर घर से बाहर निकली। अचानक में देख के हैरान रह गई कि सितारे टूट 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 कर अब्दुल मुत्तलिब की हवेली पे गिर रहे गे। मैं डर के मारे अंदर चली गई। सुबह सुबह पहली फुर्सत में मैं उनके काशाने पे हाजिर हुई। मैंने आमिना से पूछा, आमिना तैयबा, आज रात कोई अनहोनी हुई हो, आज रात कोई अजीब मामला दरपेश आया हो? फरमाया कुछ भी नहीं, बस इतना हुआ है, मेरे घर में मेरा सोना लाल आया है। सुभान अल्लाह किया। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना, इतनी शान वाला मेरा नबी, इतने मकाम वाला मेरा नबी, इतनी इज्जत वाला मेरा नबी, इतनी अजमत वाला मेरा नबी, जिनकी अजमतें ये नबी पाक की अम्मी फरमाती हैं, जब मैं रस्तों से गुजरती थी पत्थरों से आवाजें आती थी, अस्सलामु अलैके या उम्म रसूलिल्लाह, नबी की मां तुम्हें सलाम हो। दरख्तों से भी आवाजें आती, नबी की मां तुम्हें सलाम हो, नबी की मां। प्यार से यार, ये थके हुए आ जाते यार। नबी की मां तुम्हें सलाम हो। मेरा नबी आया, दरियाए ज्यादा खुश्क हो गया। कैसर और किसरा के महल्लात के किंगरे गिर गए। 1000 साल से जलता हुआ आतश कदे ईरान बुझ गया। बड़े प्यार से बहुत बड़ी बात आने लगी है। और मैं उन्मान पे हूं, इधर उधर नहीं हुआ। जब पॉइंट आउट करूंगा फिर समझ आएगा किधर से आया हूं मैं। हाँ तवज्जो करना, 1000 साल से जलता हुआ आतश कदे ईरान बुझ गया। उस जमाने में कोई सूरज को पूज रहा है, कोई चांद को पूज रहा है, कोई आग को पूज रहा है, कोई पानी को पूज रहा है, कोई उस वक्त के फिरौन किस्म के बादशाहों को पूज रहा है। उनके बड़े बड़े महल उनकी खुदाई की दलील बने हुए। मेरा नबी आया, उनके महल के किंगरे गिर गए। बादशाहों के पुजारियों को समझ आ गई कि कोई इनसे भी बड़ा आ गया है।
प्यार से यार, प्यार से। हाँ, आतश कदे ईरान बुझ गया, आग के पुजारियों को समझ आ गई कि कोई इससे भी बड़ा आ गया। पानी खत्म हो गया, उन्हें समझ आ गई कि कोई इससे भी बड़ा आ गया है। अलगत पूरी कायनात के अंदर सबकी नजरें तेरे मेरे नबी पे आके जमगट जाती हैं कि जो आग से भी बड़ा, जो सूरज से भी बड़ा, जो सितारों से भी बड़ा, जो चांद से भी बड़ा, जो समुंदर से भी बड़ा, जो सारी कायनात में बड़ा है, चलो इसे सजदा करते हैं। पर मेरे नबी ने खुद सर सजदे में डाल के बता दिया, ना ना, मैं सजदे के लायक नहीं, सजदे के लायक अल्लाह है। और समझ आई? तो मेरे दोस्तों, हकीकत में तौहीद लोटे बयान करना नहीं, हकीकत में तौहीद बिस्तरे बयान करना नहीं, हकीकत में तौहीद मदरसा खेलना नहीं, हकीकत में तौहीद अपने माथे सर पे इमामे और तरह तरह की कुलियां से जाने का नाम तौहीद नहीं। असली तौहीद तब मुकम्मल होती है जब ये कहा जाए सारी कायनात मोहम्मद के आगे सर झुकाए खड़ी है। वो कितना बड़ा है जिसके आगे मेरा मोहम्मद सर झुकाता है। तो फिर मैं क्यों न कहूं कि चांद तारों में तू मर, और याद रखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह की तौहीद न आज़ानों से मुकम्मल होती है, न नमाजों से मुकम्मल होती है, न दाढ़ियों से मुकम्मल होती है, न बड़ी बड़ी मस्जिदों के मीनारों से मुकम्मल होती है। अल्लाह की तौहीद अल्लाह के नबी की शान को मानकर मुकम्मल होती है। इसीलिए कहने वाला कहता है, अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शब रोज सजदों पे सजदे किए जा, अज़ानें उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ानें। ऐ जेड़े चुप बैठे हो, जिन्हां दे वास्ते अजीब गल हो रही है, अज़ानें उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ानें। मैं फिर बात करता हूं, अज़ानें दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शब रोज सजदों पे सजदे किए जा, अज़ानें उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ानें। जिसे पंजतन का घराना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दाम, उसे दो जान। अल्लाह ने मेरे तेरे नबी को पूरी कायनात के अंदर अपने वजूद पर दलील बनाया है। और मेरा एक जुमला और गुफ्तगू कंप्लीट, टाइम हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहला कलमा तय्यब। ये तय्यब इसलिए कि इसमें जो दोनों नाम डिस्कस हुए वो तय्यब है। एक अल्लाह का नाम, दूसरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। और मैं इसी कलमे को आपके सामने अगर बयान कर दूंगा, प्लीज मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आप इसको समझेंगे तो आपको कलमा पढ़ते हुए भी चास आया करेगा।
ये भी आपने मैसेज सुना होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन। ये जालत है ये कहना कि अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन। नो, अल्लाह से हर वो कुछ होने का यकीन जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह से गलत कुछ ना होने का यकीन, तवज्जो है ना, अल्लाह से गलत कुछ ना होने का यकीन, अल्लाह से सब वो होने का यकीन जो उसकी शान के, तवज्जो मेरी तरफ रखना है, जो उसकी शान के लायक है। तवज्जो रखिए। और भाई जिसने आना इधर ही आएगा, खुदा हाथ पैर पै जाते ने जने दे बच्चे, जेड़ा आंदा इत्थे ही आएगा सब। अच्छा ये भी आज एक इस्लाह सुन ले, तुसा तके मैं आया वहां तिलावत हो रही सी तो फिर क्या होया, दिन मेरे नाल तकियो कोई शेख कम हुई हो। ये मैंने इसलिए, ये हमारे पास मौके होते हैं और कई लोगों को ये दुख भी लगता है, नो प्रॉब्लम। अल्लाह का फजल है, हमने हमेशा सच बोलना और तड़ल्ले से हक बोलना सीखा है। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि अगली दफा तुसी किसी और ही बुला के ना, तो बुला के ना मैं किसी और को सुन लूंगा। अच्छा तशरीफ रखें सर, तशरीफ रखें। मैं जिस चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलवा रहा था, गौर से सुने। सारे मुरीद, सारे पीर, सारे उलमा, सारे सना खान, सारी अवाम, ये लफ्ज गौर से सुनना। हम हैं सुन्नी और सुन्नी मसलक की दो ही बातें क्वालिटी है, दो ही चीजें शान है। नंबर एक, सुन्नी मुअद्दिब होता है और नंबर दो, सुन्नी मोहब्बत वाला होता है। नंबर एक अदब वाला, किसके अदब वाला? अल्लाह का अदब, अल्लाह के जिक्र का अदब, नबी का अदब, नबी के जिक्र का अदब। फिर नबी की निस्बत से पीरों का अदब, उलमा का अदब, नातखानों का अदब और नबी की निस्बत की वजह से सैयदों का अदब, सादात का अदब। यह जरूरी है, लेकिन दर्जे भी तो हो ना। तवज्जो रखना है मेरी तरफ बाबा, दर्जे भी तो हो ना। पहला दर्जा किसका है, सानवी दर्जा किसका है, सालिसन दर्जा किसका है? तो सुनो मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला काई सैयदी सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आपका ये मैसेज है और ये पैगाम है, आप सारे हज़रात सुने और तहिया करना है कि आपने इस पे अमल भी करना है। नबी की जात और नबी की सिफात का एहतराम और अदब, ये बाकी तमाम मखलूकात के अदब पे हावी है। कुरान की तिलावत हो रही हो तो मौलवी का अदब, पीर का अदब ज्यादा है कि कुरान का? हाँ, इसलिए मैं आया हूं ना, कोई नारे शारे कुछ नहीं, चुप करके आके बैठ गया। और बाहर में आ रहा था, कोई थोड़ी सी हलचल करने लगे थे, मैंने कहा खामोश, चुप। इज़ा कुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए तो क्या करो? कान लगा के सुनो। वांसितु, चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून। फिर इसके बाद नबी की नाम, नबी का जिक्र, उसका मकाम है। कोई बड़े से बड़ा पीर हो, बड़े से बड़ा मौलवी हो, बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, बड़े से बड़ा शेखुल हदीस हो, नबी की नात हो रही हो, हट्टो बच्चो हट्टा हल्ला करता, हल्ला दादा खबरदार, बिल्कुल गलत। इसका मतलब है कि तुम अदब के दावेदार सुन्नी हो, तुम्हारे नजदीक उस पीर का अदब नात से ज्यादा हो गया। मौलवी का अदब नात से ज्यादा हो गया, मुफ्ती का अदब नात से ज्यादा हो गया। ये शामत अमाल है दोस्तों,
इस चीज के ऊपर भी गौर करना है। लिहाजा जब नात हो रही हो, चाहे वक्त का गौस भी आ जाए ना, उससे ज्यादा अदब मदीने वाले की नात का है। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहो। और ये जितने सना खाना ने रसूल बैठे हैं, कई दफा ये रखने के लिए ना वो मकाम शुकाम हजरत किबला पीर साहब, हजरत किबला मुफ्ती साहब ये नात खामोश कर जाते हैं। आप भी खुदा के मुजरिम होंगे अगर हम नात रोकें तो। और स्टेज सेक्रेटरी, आप अगर नात हो रही हो और उसको रोककर किसी के इस्तकबाल का नारा लगाएं, आपसे बड़ा बेअदब भी कोई नहीं। इसलिए इस्लाह जरूरी है। सिर्फ नात जिंदाबाद में आशिक दीवाना रसूलुल्लाह का। और कई जगह आज अजीब 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 हमारी हालतें महफिलों की बनी है। पीर महफिल में आएगा वो जने दो बच्चा, ये माफ करना हजरत किबला तशरीफ लाई, ये बात नहीं, मैं जर्नली बात कर रहा हूं। ये तो कितने अदब एहतराम सादगी, और जिस आस्थाने से इन हजरत का ताल्लुक है वो आस्थाना तो आजिज़ी का पेकर है। और हमारे बुजुर्ग भी बड़ा उसका एहतराम करते हैं। और हर अल्लाह का प्यारा हमारे सर का ताज है। कई जगह आपने देखा होगा स्टेज की जगह मौजूद होगी, हजरत साहब पता है किथों आसन विचो, मैं गलत आखना, बीच में जाएंगे, हटो। वो अगे 3-4 उन्होंने लेतरे लगे होंगे, हटो, अल्लाह अल्लाह लड़ते। लोग कहते हैं पता नहीं ट्रक आया होने में पैरा तले आने लगा। जने दो बच्चों, हंसे नहीं, रोए, हम रोए, हम रोए कि हम में दावा करने वाले इश्क रसूल का। और हमारे इश्क की हालत ये, नबी का नाम, नबी की नात हो रही है, जिक्र हो रहा है, और यहां पर जनाब हटो बस, पीर साहब आए ना, खान साहब चुप, मौलवी साहब चुप, और पीरा दे आगे मरीद कोई ऐसी आका, ये वो बुनियादी वजह है कि जब लोग देखते हैं कहते हैं ये तुम्हारा मसलक है। तो जो तुम जवाब दा वेले आंदे उस फिर आते कुरैशी साहब आके जवाब दो ना, पुट्ठे काम करो तुसी, जवाब दवा में। इस्लाह हंसना नहीं है, इसको दिल पे लेनी है बात। कोई पीर, मैंने सबसे पहले मैंने मिसाल दी है ना भाई, मैं खुद आया हूं और मेरा दावा है, बड़ी बात नहीं करता मैं, जहां नात हो रही होती है मैं चुपके से महफिल में जाके बैठता हूं। मेरी इज्जत घटी नहीं, हमेशा मेरी इज्जत बढ़ी है। ये क्या है कि मैं नारे लगवाऊं स्टेज पे तो तब मेरी इज्जत होगी जी, फलाना मुफ्ती साहब जिंदाबाद। तो मेरे दोस्तों बस ये अदब की बात ज़हन में रखनी है। अब फिर आते हैं हम अपने उन्वान की तरफ। जिसे मिल गया कमली वाले का दाम, उसे दो जान मेरे मदनी करीम, आपकी साथ को अल्लाह ने अपनी इज्जत, अजमत, शान, शौकत, अपने वजूद पर दलील बनाया है। नबी की कुव्वत खुदा की कुव्वत की दलील, नबी का वजूद खुदा के वजूद पे दलील, नबी का इल्म अल्लाह के इल्म की दलील, नबी की ताकत खुदा की ताकत की दलील। आइए सुन लीजिए, एक दिन मेरा मदनी, तवज्जो यार, एक दिन मेरी आका मदनी करीम आका असर की नमाज, मेरे नबी ने नमाजे असर अदा फरमा ली है। मौला अली, अली अली का नाम आए चेहरों पर रौनक आ जाती है। मौला अली, जिथे सज्जे खब्बे देखो खूनी नाल रखो, अली दे नां ते हरकत ना होवे ते पुछो संगिया मसला की है। मौला अली, मौला अली, याद रखिए अली का नाम ईमान की दलील, अली का बुग़्ज़ मुनाफ़िक़त की दलील है। और दुनिया में पीर पीर मचती है, वली वली मचती है। किसी भी एक नंबर वली को चेक करना हो, उसके सामने अली का नाम लो, अगर चेहरे पे रौनक आ जाए समझो उसी दर का बेकारी है। अगर चेहरे पे शिकने पड़ जाएं समझ लो बागी है, 2 नंबरी है, शोबदाबाज है। तो मेरे दोस्तों मौला अली, मौला अली, अली
तो मैं क्यों ना कहूं कि अहले नजर की आंख का तारा, आखिर तक अहले नजर की आंख का तारा, अली अहले वफा के दिल का सहारा। मौला अली मेरे नबी के सरे अनवर को गोद में लिए हुए बैठे हैं। मेरे नबी की आंखें बंद हैं, मेरे नबी की आंखें बंद हैं। मेरा नबी आंखें बंद हो, नींद तारी हो, फिर भी हम जैसा नहीं, इसलिए कि मुझे और तुझे नींद आए हम टेक लगा के सो जाए, वुजू टूट जाता गए नबी सो जाए, नबी का वुजू नहीं टूटता। बुहारी की हदीस है, मेरी आका फरमाती है तनाम ना या वला यनाम कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं लोगों मेरा दिल जागता रहता है। मेरे आका आराम कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, सरे अनवर मौला अली की गोद में। उधर नमाजे असर का वक्त जा रहा है, अली की नजरें कभी इधर कभी उधर। दिले बेकरार, दिले बेकरार परेशान है। शरीयत का जाहिर कहता है जगा नबी को, नमाज जा रही है, लेकिन इश्क कहता है तेरी एक अदा के सदके लाखों कुर्बान सजदे, तेरी एक अदा के सदके, तेरी एक अदा के सदके हो कुर्बान लाखों सजदे, तेरी चाहतो तवज्जो रखना है, तेरी चाहतो आरज़ू यही मेरी बंदगी है। तवज्जो रखना है ना। मौला अली कभी शरीयत का जाहिर कहता है अली जगा नबी को, नमाज पढ़, कभी इश्क, कभी शरीयत का बातिन हकीकत कहती है अली। नमाजें कर कज़ा हो फिर अदा हो, नजरों की कज़ाएं कब अदा हो। चुनाचे देखते ही देखते सूरज डूब गया, नमाज़े असर कज़ा हो गई। इधर मेरे नबी का ये गुलाम है, असर की नमाज गई। खुदा का खौफ भी इतना है कि बेसाख्ता आंखों से आंसू निकले, आंसुओं ने टपकते हुए मेरे नबी के रुखसारों के बोसे ले लिए। बस मेरे नबी की आंख खुली, मायूब की कया अली, अली तेरी आंखों से आंसू क्यों बहे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अली की असर की नमाज रह गई है। अली की आंख से नमाज के रहने पर, नमाज के रह जाने पर आंख से आंसू के कतरे टपक पड़े। अब रसूल की मोहब्बत, नबी का प्यार जोश में आया। मेरे नबी ने फरमाया अली चाहे तो नमाज पढ़ेगा कज़ा, सवाब अदा का मिलेगा। चाहे तो तेरे लिए सूरज को बुला लिया जाता गए, वक्त की पड़ गोया से कर रहे हो या रसूल अल्लाह, अगर कज़ा कर दी कयामत तक ताने लगेंगे कि नबी की मोहब्बत नमाजें कज़ा करवा देती है।
हुजूर अली ये ताना सुनना गवारा नहीं करेगा, मैं चाहता हूं अदा करूं। मेरे नबी ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन हाज़ल अब्दा काना फी तातिका वफी तात रसूल का। या अल्लाह ये मेरा अली था, ये तेरी इताअत में था, तेरे रसूल की इताअत में था, इसके लिए सूरज को पलटा दे। नबी का इशारा हुआ, नबी का इशारा हुआ, डूबा हुआ सूरज पलट आया। तवज्जो, नबी का इशारा हुआ, डूबा हुआ सूरज पलट के आ गया। लोगों गौर करना, ये नबी की इताअत तो समझ आ रही है कि नबी का सर अली की गोद में है, लेकिन नबी की इताअत तो है, खुदा की इताअत कैसे? इसलिए कि अल्लाह की इताअत नमाज छोड़ना नहीं, नमाज भाई अल्लाह की इताअत नमाज पढ़ना है कि नमाज छोड़ना? नमाज पढ़ना। पर मेरे नबी ने बता दिया, जो नमाज रसूल के ऑर्डर, रसूल की गुलामी में कज़ा हो, जाहिरन वो कज़ा होती है, लेकिन हकीकत में वो अदा से भी आगे का मकाम है। नबी का इशारा हुआ, सूरज, आखिरी 2 मिनट, सूरज वापस पलट आया, सूरज वापस पलट आया। ए सूरज, तेरी पावर कितनी? आओ जरा फलासफा से पूछते हैं। फलासफा कहते हैं कि ये जो सूरज चल रहा है, ये सिर्फ सूरज नहीं चल रहा, बल्कि 7 आसमान चल रहे हैं। सूरज उन 7 आसमानों के बीच में इस तरह जुड़ा हुआ गए जैसे ये अंगूठी में नगीना। अब जब सूरज चलता गए, 7 आसमान चलते गए। तवज्जो, सूरज चलता है, 7 आसमान चलते गए। सूरज जब रुकता है, 7 आसमान रुकते हैं। और आप लोग जानते हो कि सूरज की रफ्तार कितने 100 किलोमीटर? सूरज की नहीं भाई, जमीन की। हाँ, जमीन सूरज के गिर्द सैकड़ों मील की रफ्तार से हरकत कर रही है। ये दावा साइंसदानों का है, तवज्जो करना। और इस्लाम कहता है सूरज खुद चल रहा है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये सूरज चल रहा है एक मदार के लिए। ये अल्लाह इल्म वाले, कुदरत वाले रब की तकदीर है। बात मुकम्मल, तकदीर है। अब सूरज का चलना तकदीर, सूरज का डूबना तकदीर, सूरज का गुरूब होना तकदीर। अगर शरीयत की बात माने तो तकदीर 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 हो गई थी। सूरज डूब गया था, नबी का इशारा हुआ, तकदीर पलट के आ गई। ओ भाई कंजूसी नहीं करनी, कंजूसी नहीं करनी। बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आ। स्टेज ते भी जे सा है ते बिस्मिल्लाह भाई। सूरज ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये तकदीर है किसकी? बोलिए, अल्लाह की। सूरज का डूबना अल्लाह की। तो नबी ने पलटाया, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। तो क्या पलटा? हाँ, पहले शरीयत की बात करते हैं। क्या पलटा? तकदीर पलटी। तो नबी का इशारा तकदीर पलटा सकता है। भाई नबी का इशारा तकदीर पलटा सकता है। इसलिए हम कहते हैं मेरी खोटी किस्मत बनाना, ए मेरे तैबा के वाली, मेरी खोटी किस्मत बनाना। भाई इसलिए हम कहते हैं ना मेरे तैबा के वाली मेरी खोटी किस्मत बनाओ। तो इसका मतलब है नबी तकदीर को पलटा सकता है। और अगर फलसफा वालों को कहो, फलसफा वालों को,
तो वो कहते हैं 7 आसमान, गोया 7 आसमान चलते 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 सूरज उधर पलट गया था। 7 आसमान, ये रबों चिट्टा आ गई, चलो कर दें कोई। 7 आसमान, 7 आसमान चल रहे हैं, 7 आसमान। तो नबी का इशारा हुआ, तो ऐसे चल रहे हैं ना, तो जाहिर है एक टायर एक अपनी जेब में चल रहा हो तो पलटाना हो तो सबसे पहले ब्रेक लगानी होगी ना। तो पहले गोया नबी ने इशारा करके 7 आसमानों को ब्रेक लगाई, फिर ब्रेक लगा के पीछे को पलटाया। इशारे से। और अगर आप साइंसदानों की बात कहें तो इसका मतलब है कि जमीन घूम के जा रही थी, नबी जमीन पे था। नबी ने ना सिर्फ जमीन को स्टॉप किया बल्कि जमीन को रिवर्स किया। जमीन को क्या किया? रिवर्स किया। तो आज तो ईद का जुमला सुन, उन्वान से फेरा नहीं हूं, उन्वान के ऊपर हूं, तो ईद का जुमला सुन। अगर नबी की उंगली के इशारे में इतनी ताकत है कि आलम बाला पे चमकता हुआ सूरज, इसकी चलती हुई धड़कनें, इसके चलते हुए मदार के अंदर इसका जो निजाम है, उसको न सिर्फ मेरा नबी रोकता है बल्कि पलटाता है। नबी के इशारे की इतनी ताकत है, 7 आसमान रुके भी पलटे भी, सूरज रुका भी पलटा भी, जमीनें रुकी भी पलटी भी, तकदीर रुकी भी पलटी भी। अगर नबी के उंगली के हाथ के इशारे की ताकत इतनी है, नबी की हाथ की ताकत कितनी होगी? नबी के हाथ की ताकत अगर समझ आए तो नबी की बाजू का कितनी पावर वाली होगी। अगर नबी के बाजू में इतनी ताकत है, नबी की जात में कितनी ताकत है। अगर नबी में इतनी ताकत है तो नबी को बनाने वाले खुदा में कितनी ताकत होगी। कुल हुवल्लाहु अहद, ए मेरे महबूब तू कह दे, ए मेरे महबूब तू कह दे वो अल्लाह एक है। तो रहमानी तौहीद ये है, खुदा को मानो मुस्तफा के वास्ते से। और रहमानी तौहीद ये है, खुदा, इसको हजरत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह तआला ने बयान किया था ना, खुदावंदा मैं तुझे इसलिए खुदा मानता हूं कि तू मोहम्मद का रब है। मैं तुझे इसलिए खुदा मानता हूं कि तू मोहम्मद का। तो कुछ मुल्ला पास बैठे थे, कहने लगे मुजद्दिद साहब अगर वो मोहम्मद का रब ना होता तो आप उसको ना मानते। आप मुस्कुराए, फरमाया मौलवियो अगर मोहम्मद ना होता तो तुझे और मुझे बताता कौन रब होता क्या है। तो कायनात में तौहीद के ये पैगाम की बहारें, रसूल के पैगाम के सदके, नबी की जात के सदके, नबी के मीलाद के सदके। तो असली मीलाद अल्लाह की तौहीद का मुकद्दमा है, अल्लाह की तौहीद का मुकद्दमा है। और असली तौहीद बयान करो तो जब हम कहते हैं कि इतना रसूल शानों वाला है तो खुदा कितनी बड़ी शानों वाला होगा। तो बस एक आखिरी जो मुझे बार बार चिट्ठें आ रही हैं, 2 बातें करनी है। एक पीर साहब का तारफ करवाना है और दूसरा जो इन्हें शजरा सुनाना है। और दसो पहले क्या करा, पहले तारफ करवाना है, मैं मजा ना कर करो वेजे। हाँ तारफ करवा देता हूं। एक ऐसा पीर है जी, मैं तो उसका पक्का मुरीद हूं, आपको भी दावत देता हूं कि आप भी इसकी बैत करें। आजकल पीरन ड्रामे लाए ने, 1000 1500 वाट दे बल्ब ला के उत्ते चंगे चंगे साबण शाबण करीमा मल के सामने बैसन तस्वीर तो मुरीद आखसन तको साडे हजरत दे चेहरे ते नूर कितना पैंदा। ड्रामे लगे हुए, फिल्में बनी हुई हैं, ड्रामा है। तो साड़ी ये सादी कंपनी जनाब, और जालमों पीर का मतलब यह नहीं होता कि जिसकी आगे पीछे हप तड़प करने वाले मलंग ज्यादा हो। पीर कामिल वो होता है कि जिसकी सूरत और सीरत खुदा की शरीयत का अमली अंदाज और नमूना हो, वो पीर कामिल होता है। मुन्नियां दाढ़ियां, तलंगियां वालियां मुच्छां, और लोग कह रहे होते हैं कि हजरत साहब गौसे जमान है। और जालमों यही तो बुनियाद है कि हमारे मसलक का बेड़ा गर्क हो रहा है। पीरे कामिल वो जो शरीयत का पाबंद हो। कौन? जो शरीयत का, बोल, जो शरीयत का पाबंद हो। कुछ लोग कहते हैं ओ जी जेड़ी तुसी तारफ करते हो ए जे पीर ते अज दे दौर च मिलने मुश्किल ने। आ ना देख पीर इलियास सत्तार कादरी को,
लेकिन आ देख मेरे पीर और मुर्शिद पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह को, मेरा चैलेंज है, मैं तालिब इल्म रहा हूं, ये भी उनके शागिर्द हैं। यहां ऑलमोस्ट पिंडी के 98% जो है ना उलमा, मैं दावे से कहता हूं उनके शागिर्द हैं, ये शागिर्दों के शागिर्द हैं। तालिब इल्म हमेशा तनकीदी होता है। मुझे 22वां साल है शाह साहब की खिदमत में, बावजूद कोशिश के मैं हलफ उठा के कह सकता हूं मैंने आज तक शाह साहब में कोई एक छोटा सा भी सुन्नत के खिलाफ काम नहीं देखा है। तो आखिरी जो मेरा मैसेज है ये जरूरी समझता हूं, ऐसा पीर है जिसकी दुआ रद्द नहीं, और एक बदुआ दे दे नस्लें तबाह करके रख देता है। मेरे से लिखवा लो, कसम खा के कहता हूं, जिससे वो पीर राजी हो उससे खुदा जरूर राजी होता है। लंबा चौड़ा तारुफ, 9 पीर की किताबें हैं, 9 पीर के लंबे चौड़े चिल्ले हैं, लेकिन है बड़ा पावर वाला। उसका मुख्तसर तारुफ ये, उस पीर का नाम है तेरी अम्मी जान। परेशान हो गए हो कि नहीं हो गए? कौन? तेरी अम्मी जान। जिम्मेदारी से मैं वो गैर जिम्मेदार बंदा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह का फजल है मौला अली के दर के लंगर खाएं और मौला अली के सदके अल्लाह का करम है। आज तक इल्म की दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने सर खुजलाया हो कि ये मुझे नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी गए मौला अली की निगाह फैज का सदका सीना और चौड़ा हुआ है कि यार इससे बेहतर हमें आता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूं, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए गौस भी है, तुम्हारे लिए कुतुब भी है, तुम्हारे लिए अब्दाल भी है, तुम्हारे लिए कलंदर भी है। तो सबसे बड़ा पीर, हम मौत ना पे उच्चा, एक मां दुआ कर दे 70 मुसीबतें टलती हैं, और एक बार बद्दुआ निकाल दे 70 अजाब घर में आ जाता है, 70 मुसीबतें। और मां के बाद सबसे बड़ा पीर है तुम्हारा वालिद। कौन? तुम्हारा वालिद। ये बाकी पीर शीर बात की बात है, ये शरीफ जितने हैं ना ये बात के शरीफ हैं। पहला शरीफ है मां शरीफ, दूसरा शरीफ है अब्बा शरीफ, फिर तीसरा शरीफ है फलाना शरीफ फलाना शरीफ फलाना शरीफ। ये कोई शराफत नहीं है मां घर में भूखी हो, तुम जाके बाबे के लंगर की रोटियां पका रहे हो। ये कोई मसलक नहीं, ये कोई जनाब कोई किसी किस्म की तरीकत नहीं है कि वालिद घर में बूढ़ा भूखा मर रहा हो और तुम जाके बाबे की मंजियां जगा रहे हो और तुम खुश हो रहे हो बाबा मेरे तो राजी ते मेरा कम बनसी। जब अल्लाह का नबी फरमा रहे हैं जिससे मां नाराज हो उससे मैं नाराज हूं, उससे खुदा नाराज है। जिससे बाप नाराज हो उससे खुदा नाराज है, और जिससे बाप और मां नाराज हो नबी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता, तो किसी बाकी पीर की क्या हैसियत है जो मां बाप के गुस्ताख की जिम्मेदारी उठाए। सब तो बड़ा पीर, उस तो बड़ा पीर, और उसके बाद जो शरीयत का पाबंद, जो पाक आस्ताने से, वो मेरे सर का ताज, वो पीर साहब, वो आलिम साहब, वो सब कुछ, उनकी जूतियां मेरे सर का ताज, उनके पांव मेरी इज्जत। और ये भी ज़हन में रहे कि ये बात 2 नंबर पीरों के लिए ज़ेर कातिल है, क्योंकि उनका कारोबार तो चलता ही इस पे। लिहाजा ओरिजिनल पीर वो होता है जो सबसे पहले शरीयत के बाद अपने हक से पहले मां बाप का हक बताए। तो आज की इस महफिल नात का मैसेज ये क्या तुमने ड्रामा लगाया हुआ है, जाके जना फलाना बाबा आ गया अल्लाहू अल्लाहू, कभी उसके पांव चूमते हो कभी उसके हाथ चूमते हो। मैं तुमसे पूछता हूं मां के पांव कितनी बार चूमे, बाप के पांव कितनी बार चूमे? ड्रामा लगाया शरीयत को अपनी सोचों का और अपनी ख्वाहिशों के ताबे बना रहे हो। पांव चूमने तो पहले बाप के चूम, पांव चूमने तो पहले मां के चूम, फिर बाबे के चूम। ये कोई तरीकत नहीं है कि बावे के तुम जनाब घोड़े भी चुमो, बावे दे खोतियां दे भी पैर चुमो, बावे दे जनाब वाला नाल जेड़े होंदे ने जुतियां उन्होंने सिरा ना लाओ।
ते वालदा आवे, ओ माए तू कुदर गई से, ओ अब्बा तू जाहिल है, तू की क्या पता। मैं इस दफा यूके गया, वहां यंगस्टर्स काफी जनरेशन गैप है, तो मैं मैसेज दे रहा हूं आपको। वह मैंने एक पैगाम दिया उन लोगों को। मैंने उनको कहा कि यार आप लोग बहुत एजुकेटेड हो, तुम्हारे बीच में जनरेशन गैप आ गया। तुम्हारा बाप वही पुराना बुढ़ा बेचारा कश्मीर के देहात और नक्के का रहने वाला है। मैंने कहा यार प्लीज ऐसा करो, अपने आईडी कार्ड से इस बाप का नाम काट दो यार, किसी सही एजुकेटेड का नाम लिखो। सारे यंगस्टर्स कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं हो सकता ना, तो फिर बाप तो वही है ना, चाहे वो जाहिल है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो सादा है, बाप तो वही है ना। मां वही है आपकी, जो बेचारी देहात के अंदर है, काम कर रही है, पांव कीचड़ में लथपथ हैं, लेकिन रसूल की हदीस के मुताबिक उन्हीं गंदे पांव तले तेरी जन्नत। आखिरी ख्वाहिश और उसकी बार गुफ्तगू एंड हो गई। मेरे नबी का शजरा ना 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 ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह आएगी, आवाज तब बोलूंगा। मेरे आका हुजूर का शजरा क्या है? जनाबे आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मिलाइल हैं, मिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिह, मुतवश्शिह के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अब ज़ौक़ बढ़ाना है ना, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे और के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले का दाम, उसे दो जहां का